बच्चों, जैसा कि आपने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर लेक्चर चाहिए, तो समझते हैं इसको। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, और सबसे पहले हमें समझना होगा कि असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या फिर ट्रांसमिशन। ठीक है। किसका इनहेरिटेंस और ट्रांसमिशन है यहाँ पर? जीन्स का इनहेरिटेंस या फिर ट्रांसमिशन है या फिर असॉर्टमेंट है। एक दो बातें हमें पहले इसके बारे में समझ लेनी है कि इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर हमने कौन कौन से लॉज पढ़े थे? एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये किस पर बेस्ड है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इसका जो एक्सेप्शन होगा, इसका एक्सेप्शन होता है लिंकेज। क्या होता है? लिंकेज। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशो आया था वो 9331 का आया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस होता है। इसीलिए यहाँ पर 3:1 और 3:1 को हमने मल्टीपल किया था, है ना। हालांकि मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं है, बट जब हमने इसको किया था तो 9331 का रेशो आया था। ओके। तो देखिए, एक बात और हमें याद रख लेनी है कि ये एप्लीकेबल कब होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल, है ना। ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन एप्लीकेबल व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आधा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ जाता है ना। ये डिफरेंट अगर क्रोमोसोम्स पर है तभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होगा। ठीक है। चलिए, तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है ना। एक तो हम दो केस देख लेते हैं इसको। फर्स्ट केस में क्या है कि जीन्स जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। और दूसरा केस हम देख लेते हैं जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है, सेम क्रोमोसोम पर है। ओके। चलिए, ये क्या स्टेट करता है ये एक बार हम देख लेते हैं, है ना। फिर इसको वापस समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस के जो भी ऑब्जर्वेशन थे, तो उस पर बेस्ड यहाँ पर मेंडल ने सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशंस दिए थे। जनरलाइजेशन मतलब जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि लॉज में कन्वर्ट किया था कार्ल कोरेंस ने 1900 में। ओके। तो सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशंस दिए थे और उनको बोला मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, मतलब डाई हाइब्रिड, दो जो पेयर्स ऑफ ट्रेट्स हैं जो कि कंबाइंड हुए हैं डाई हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, यहां पर आना चाहिए ट्रेट, बट ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन ये हमें देख लेनी है, यहां पर आना चाहिए ट्रेट। तो segregation of one pair of traits is independent of segregation of other pair of traits. Okay, अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स से ये इंडिपेंडेंटली क्या होगा? सेग्रीगेट होगा। ठीक है। चलिए, तो दोनों केसेस को हम स्टडी करते हैं। सपोज यहाँ पर ये पहला केस है जिसमें जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सपोज यहाँ पर ये क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पेयर ले लिया और ये क्रोमोसोम नंबर 2 का एक पेयर ले लिया। ओके। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दूसरा केस लिया है जिसमें क्रोमोसोम्स कहाँ हैं, सॉरी जीन्स कहाँ हैं, सेम क्रोमोसोम पर है ना, सेम क्रोमोसोम पर है। चलिए, तो यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम का मैंने पेयर ले लिया है, सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 का ही पेयर है। चलिए, इसको मान लेते हैं जैसे ये कैपिटल आर है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, है ना। और ये हाइब्रिड कौन सा है? डाई हाइब्रिड है। आपको पता है ये डाई हाइब्रिड कैसे बना था? बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ टू पेरेंट्स। ठीक है। जो पी जनरेशन था उसके जो प्योर लाइन्स थे उनके क्रॉस पॉलिनेशन से क्या बना था? ये F1 हाइब्रिड बना था। और F2 जो जनरेशन बनता है वो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ टू F1 इंडिविजुअल्स के बीच में बनता है। तो चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये मान लिया मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके। यहाँ पर ये दो जीन्स हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो यहाँ पर ये सेम क्रोमोसोम पर है और यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। तो देखिए, अगर ये इनके बीच में डिस्टेंस कम है, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? लिंकेज होगा। लिंकेज जो होता है ना, आपको पता है कि एक्चुअली इट इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स और द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर व्हेन दे आर लिंक्ड, है ना। जब ये क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं तो इनके साथ जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा या फिर कम हो पाएगा, है ना। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा या फिर कम हो पाएगा। ठीक है। तो दिस कैपिटल आर और दिस आर जीन इज डिपेंडेंट ऑन वाई जीन। बात समझना, ये जो आर जीन है वो वाई जीन पर डिपेंडेंट है। मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो आर जीन है ये वाई जीन पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है? डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। अब देखिए, सपोज इनको हम गेमेट मदर सेल मान लेते हैं। ये वाला कोई भी मान लो कि जैसे पोलन मदर सेल हो गया या फिर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल हो गया, है ना। ये मेल के केस में होगा, ये फीमेल के केस में होगा। ठीक है। आपको पता है गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड और यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस होगा।
और मियोसिस से ये, क्योंकि आपको पता है ये 2n है, ये डिप्लॉइड सेल है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पर मियोसिस करके n हैप्लॉइड सेल बनेगा। अब देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर का सेग्रीगेशन यहाँ पर क्या है, 50% है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कैपिटल आर एक गेमेट में जा सकता है और स्मॉल आर दूसरे गेमेट में जा सकता है। ओके, क्योंकि मियोसिस होगा तो जाएगा ही। अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम साथ में आएंगे, क्रोमोसोम साथ में आएंगे, अगर गेमेट हम देखेंगे तो क्रोमोसोम वन के एक पेयर में से, क्रोमोसोम नंबर 1 के पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गेमेट में आएगा, क्रोमोसोम नंबर 2 के पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गेमेट में आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसका सेग्रीगेशन जो है आर के सेग्रीगेशन से 50% है। ओके, और स्मॉल आर के सेग्रीगेशन से भी 50% है। तो अगर यहाँ पर मैं देखता हूं तो ये किसके साथ भी इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी इनहेरिट हो सकता है। इसके चांसेस कितने हैं, 50% है। और स्मॉल, ये जो कैपिटल आर की बात कर लेते हैं पहले, तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी इनहेरिट हो सकता है, इसके भी चांसेस कितने हैं, 50% है। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी इनहेरिट हो सकता है, इसके चांसेस भी कितने हैं, 50% है। और ये स्मॉल आर किसके साथ भी इनहेरिट हो सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी इनहेरिट हो सकता है, इसके भी चांसेस कितने हैं, 50% है। तो यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स देखते हैं तो इससे क्या बना, कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ गया था, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। हर टाइप के गैमेट बनने की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितनी है, 1/4 है। वो कितनी है, 1/4 है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 25% ईच के लिए है, हर एक के लिए है 25%, है ना। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट, ये सारी लाइंस मैंने आपको एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो सारी समझ में आ जाएगी। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इसको, कि जैसे यहाँ पर ये लिंकेज है, क्योंकि लिंकेज इसके लिए थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। तो लिंकेज की अगर हम बात करते हैं तो लिंकेज क्या होता है, दो जीन्स का साथ में इनहेरिट होने का जो टेंडेंसी होता है उसको हम बोलेंगे लिंकेज। और ये लिंकेज कब होता है, जब जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम पर है। ठीक है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाने की टेंडेंसी रखेगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही जाने की टेंडेंसी रखेगा। बट अगर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, कैपिटल आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो सकता है, किसके साथ, कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही इनहेरिट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आया होगा।